हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरा घर पहले सही हो जाए, मेरे अजीज़ व अकारिब सही हो जाएं। इसी तरह मस्जिद का जो इमाम होता है, सिर्फ उसकी ये कोशिश नहीं होती कि मैं अच्छी तरह नमाज पढ़ूं और पढ़ाऊं, उसकी ये कोशिश होती है कि मेरे जो मुक्तदी हैं वो भी, उनकी आखिरत जो है वो भी संवर जाए। तो रसूलुल्लाह फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें। अब वो 3 अलामतें कौन सी हैं जी? पहली अलामत ये है, फरमाया कि जब बोलता है झूठ ही बोलता है, सच बोलता ही नहीं है। झूठ से एक बात याद आई, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने आके कहा या रसूलल्लाह मैं 3 बुरे काम करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, शराब पीता हूँ, जिना करता हूँ, लेकिन अब जो मैं आपके पास आ गया हूँ तो मैं आपसे वादा करता हूँ एक गुनाह को छोड़ने का। तो आप इन तीनों में से जो पहला छुड़वाना चाहते हैं वो बता दें, पहले मैं वो छोड़ूंगा। मतलब मैं आपको आपके हुक्म मानूंगा, एक एक करके मानूंगा। कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फरमाया अच्छा फिर ठीक है, आज से आपने झूठ नहीं बोलना है। तो बड़ा खुश हुआ, मन में सोचता है कि मैंने तो समझा था जिना से मना करेंगे, शराब पीने से मना करेंगे, ये तो सबसे छोटे वाला गुनाह कहा कि भाई झूठ नहीं बोलना आज से। बात हो गई, बाहर आ गए। बहुत सारे मामलात में जब झूठ बोलने लगा, बार बार ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। शराब पीने का वक्त आया, बहुत देर सोचता रहा कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में ये पूछा कि शराब तो नहीं पी थी, तो मैं क्या कहूंगा इतने लोगों के सामने कि पी थी। वादा करके आया हूं कि मैंने झूठ नहीं बोलना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्के अजीम बनाया अल्लाह ने। ऐसी जात आज तक कायनात में नहीं आई है जिसने इंसानों के एक एक नब्ज को देखा हो कि इंसानियत किस तरफ से जख्मी है और इसकी पलकें कैसे सवारी जाएंगी। जिना का इरादा 1 घंटा सोचने के बाद इसलिए तर्क करना पड़ा कि अगर मजलिस में यह पूछ लिया गया कि आज जिना तो नहीं किया है, तो मैं इतने लोगों के सामने, इतने चौधरियों के सामने क्या कहूंगा कि हाँ जी मैं अपना मुंह काला करके आया हूं। बुराई की जड़ को पकड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया मुनाफिक की, बेईमान की पहली निशानी ये है कि बेईमान आदमी झूठ बोलता है। ये हाथ में पकड़ी हुई है ना झूठ बोलने की मशीन है जिनको मोबाइल कहते हैं। किसी का फोन आ जाता है, हाँ भाई कहाँ है, अगर वो जगरांव ब्रिज पे होगा बोलेगा नहीं मैं शेरपुर चौक खड़ा जी। हत्ता की तमाम आइम्मा लिखते हैं अपनी अपनी तशरीह में कि झूठ बोलने वाले की हालत इस हद तक खराब हो जाती है कि एक वक्त आता है वो अपनी माँ को कहता है कि अम्मा टेंशन ना ले, मेरे पास पैसे आने वाले, मैं तुझे हज कराऊंगा। तो माँ कहती नहीं नहीं तेरा काम ही झूठ बोलना है, मुझे तुझ पे बिल्कुल एतबार नहीं है। झूठ बोलने की वजह से कारोबार खराब होता है, झूठ बोलने की वजह से तालीम खराब होती है, झूठ बोलने की वजह से माँ बाप का एतबार उठ जाता है, झूठ बोलने की वजह से यार दोस्तों का एतबार उठ जाता है। ऐसी बदतरीन बुराई कि जो बंदा इसको पकड़ लेता है झूठ बोलने को, उसका साथी कोई नहीं बनता, उसको हर एक हफ्ते नया दोस्त तलाशना पड़ेगा। झूठ की बदबू की वजह से कोई साथ में चलता ही नहीं। तो बेईमान की पहली अलामत क्या है जी? कि झूठ बोलता है। अब अंदाज़ा लगा लें कि झूठ इतना बड़ा गुनाह है कि इस्लाम ने पहले इसे पकड़ा कि नहीं, पहले इसको ख़त्म करेंगे तो माशरा ठीक होगा। हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन में खूबी थी, आजकल लोगों में कम रह गई। मुसलमानों की ये पहचान है, जब कभी अदालत में मुकदमा जाता था दूसरे की बात भी पूरी बताते थे, अपना जुर्म भी पूरा बताते थे। आज लोग सिर्फ दूसरे की बात बताते हैं, अपना कसूर नहीं बताते हैं। हमारे एक बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उनका मुझे फ़ोन आया एक दिन, मस्जिद में अक्सर फैसले होते रहते हैं। कहते उस्मान भाई ये जो आपके सामने दाईं तरफ बंदा बैठा है ये मेरा बहुत करीबी है, फैसला इसके हक में होना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा आप भी इस्तग़फ़ार पढ़ें, मैं भी पढ़ूं कि भाई मस्जिद में फ़ैसला किसी के हक़ में नहीं हो सकता, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो सकता है।
और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेईमान की दूसरी पहचान यह है कि वादा खिलाफी करता है। पहली पहचान झूठ बोलता है, दूसरी पहचान यह है कि वादा करने के बाद वादे पर पूरा नहीं उतरता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के कितने पक्के हैं कि एक जगह से गुजर रहे हैं, कोई साथ में है, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप जरा इस दरख्त के पास रुक जाएं, तो मैं ये थोड़ी दूर पर मेरा गांव है, कुछ काम करके आता हूँ, फिर आपके साथ चलूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुक जाते हैं और वो चला गया गांव में। अब गांव में जाके भूल गया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने वादा किया, वहाँ खड़े हुए हैं। अब आके भूल गया। 3 दिन तक वादा याद ही नहीं रहा। 3 दिन बाद अचानक गुजरा तो देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर मौजूद हैं। बड़ा शर्मिंदा हुआ, या रसूलुल्लाह बड़ी गलती हो गई। फरमाया हाँ तुमने हमें तकलीफ़ में डाला, इसके अलावा कुछ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। आप अंदाज़ा लगाएं, उम्मत को तरबियत दी गई। जो ज़ुबान है ना, मामला सारा इसी पे टिका हुआ है। ये ज़ुबान दिलों को जोड़ती भी है, हड्डियों को तोड़वाती भी है। ये ज़ुबान जो है मलहम भी बनती है, ये ज़ुबान लोगों को जख्मी भी करती है। वादा किसी से कर लेते हैं, तुझे परसों पैसे देंगे, नरसों पैसे देंगे, और फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं अब तो इसको टरका दिया है। ऐसे बेईमान लोग जो हैं यही तो मुनाफिक हैं। अब ये चाहे नमाज पढ़ते रहें, जो बंदा वादा इसीलिए कर रहा है कि मैंने पूरा ही नहीं करना, अब ये चारों टाइम नमाजें पांचों टाइम मांग रहा है, या अल्लाह कारोबार में बरकत हो जाए, या अल्लाह उधर माल के पैसे लेने वाला आ रहा है उसको टरका रहा है, और साथ में सेलमैन को कह रहा है कोई नहीं 15 दिन बाद फिर इसको 1 हफ्ता और आगे करेंगे। फरमाया बेईमान की दूसरी पहचान यह है कि जो वादा करता है उस वादे पर खरा नहीं उतरता। और मुसलमान की पहचान यह है कि जो मोमिन बंदा किसी से वादा कर ले और फिर पूरी दुनिया उसकी मुखालिफ हो जाए, फिर उसका अपना नुकसान शामिल हो जाए, फिर उसके अपने जिस्म का नुकसान शामिल हो जाए, फिर उसको अपने आप को नुकसान में मुब्तला करना पड़े, लेकिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने वादे पर खरा उतरता है, वादे से मुकरता नहीं है। अब जो वादा करके बेईमानी करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं भी काम ही नहीं बन रहा। अब उधर तो बता दिया ना भी ये मुनाफिक है। अब मुनाफिक जितनी मर्जी नमाज पढ़ ले, मुनाफिक बंदा जितनी बार मर्जी नमाज पढ़ ले, जब वो ईमान की शराइत पूरी नहीं कर रहा, पहले तो झूठ बोल रहा है मुनाफिक, दूसरा वादा खिलाफी कर रहा है। अब तीसरी पहचान मुनाफिक की क्या है जी? अमानत में खयानत करता है। अमानत में खयानत करता है। अब आप कहोगे कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई अमानत रखवाता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई अमानत रखवाने आता ही नहीं। सोचते भाई हमारे पे तो ये हुक्म लागू नहीं हो रहा। अमानत सिर्फ रकम की नहीं है, अमानत ज़र और जवाहरात की नहीं है। सिर्फ अमानत सिर्फ माल कपड़ा गाड़ियां किसी के पास छोड़ गए उसकी नहीं है। एक बंदा आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका पड़ोसी है, वो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए खामोशी से आपके कान में कुछ बातें कहता है, अपने राज अमानत के तौर पर आपको देता है, और देते हुए इधर उधर भी देखता है कि कोई और सुन ना ले। अब उसके राज आपको अपने सीने में रखने थे, अब उन राजों को लोगों को बताता फिरता है। ये भी अमानत में खयानत है, और ये बंदा मुनाफिक है जो अमानत में खयानत कर रहा है। कल अमानत पैसों की नहीं होती कि हमने दूसरा पैसा रख गया पूरे लौटा दिए। अमानत इज्जतों की भी होती है। अमानत जो है दूसरे की बातों की भी होती है, अमानत राज की भी होती है। अब अमानत में सारा दिन खयानत कर रहे हैं। कोई बंदा अपनी बात बता गया, दूसरे को फोन कर करके बता रहे हैं, अच्छा सुना फलां आया था मेरे पास, उसकी बीवी का ये मामला है, उसके बेटे का ये मामला है, उसके बच्चों का ये मामला है, और फिर 5 वक्त आके नमाज भी पढ़ रहा है। मैं तो अक्सर बाज़ औकात मुझे कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी बात ना करें, मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो ऐसे बेईमान लोग हैं, ऐसे मुनाफिक लोग हैं, उनको नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? जब तक दिल से मुनाफिकत ही ना धुली, झूठ बोलने से हट नहीं रहे।
वादा खिलाफी कर रहे हैं, अमानत के अंदर खयानत कर रहे हैं, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ना भाई ये लोग मुनाफिक हैं। मुनाफिकी की और बड़ी पहचान भी है, एक हदीस में और आया, अभी मुनाफिकी है और भी एक बड़ी पहचान है। वो वाली पहचान कौन सी है? यानी मुनाफिक को जब छेड़ते हो ना, जब कहते हो नसीहत की बात करते हो अलग ले जाके, या मुनाफिक के साथ कोई गुफ्तगू करता है, कोई समझाने की कोशिश करता है, तो मुनाफिक बंदा सही बातों के जवाब में सामने वाले को गाली देता है। ये मुनाफिक की पहचान है। जो बंदा, इस्लाम ने गाली को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया, और जो बंदा गुफ्तगू के दरमियान सिर्फ सामने वाले को डराने के लिए, उसको खामोश करने के लिए गाली का इस्तेमाल कर रहा है, तो हदीस ने कहा कि ये पक्का मुनाफिक है, ये ठोस मुनाफिक है, इसके दिल पर मोहर लगी हुई है। इसकी मुनाफकत की वजह से ही ये दूसरों के साथ गाली के साथ गुफ्तगू कर रहा है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो मुनाफिक की अलामतें हैं, अब देखो हर बंदे को अपना पता है ना जी, मुझे मेरा पता है मेरे अंदर क्या है, आपको आपका पता है आपके अंदर क्या है।